बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक दूरस्थ पहाड़ी गांव रुद्रपुर में एक भव्य महल था, रतनगढ़ महल। ये महल कभी अपनी सुंदरता, संगीत और रौनक के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अब वो वीरान और सन्नाटे से भरा पड़ा था। गांव वाले कहते थे कि वो महल शापित है और सूर्यास्त के बाद उसके अंदर कदम रखने वाला कभी वापस नहीं आता। रहस्यमयी शुरुआत। कहानी की शुरुआत होती है गांव के दो जिज्ञासु दोस्तों अमन और साहिल से। दोनों करीब 18-19 साल के थे और साहसिक कामों के लिए मशहूर थे। एक दिन वे जंगल के पास खेल रहे थे कि तभी हवा का तेज झोंका उनके पैरों के पास एक पुरानी लाल डायरी गिरा गया। डायरी पर लिखा था, रतनगढ़ महल का रहस्य। डायरी खोली तो पहले पन्ने पर लिखा था, अगर इस महल का शाप तोड़वाना है तो सत्य को उजागर करना होगा। साहिल डर गया, पर अमन की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, अगर ये सच है तो हमें जरूर पता लगाना चाहिए। गांव वालों की चेतावनी। दोनों ने ये बात गांव के बुजुर्ग राजा बाबू को बताई। उन्होंने डरते हुए कहा, बच्चों, उस महल में मत जाना। वहां 100 साल पहले राजकुमारी तारा और उसके परिवार पर भयंकर शाप लगाया गया था। रात के समय वहां भूत प्रेत, चीखें और अजीब परछाइयां दिखती हैं। लेकिन साहिल ने पूछा, शाप किसने दिया? राजा बाबू बोले, राजकुमार अर्जुन की ईर्ष्यालु सौतेली माँ ने। उसके कालिदास नाम के तांत्रिक ने महल पर ऐसा तंत्र बांधा कि पूरा राज परिवार समय में ही कैद हो गया। अमन और साहिल के मन में अब डर से ज्यादा उत्सुकता थी। महल की ओर यात्रा। अगले दिन शाम होते होते दोनों दोस्त टॉर्च, रस्सी और डायरी लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वो महल के करीब पहुंचे, हवा ठंडी होती गई। टूटे हुए दरवाजे, जंग लगे झूमर और दीवारों पर लटकते पुराने चित्र, सब देखकर ऐसा लगता था जैसे समय यहीं रुक गया हो। महल में कदम रखते ही दरवाजा खुद ब खुद चर्र की आवाज के साथ बंद हो गया। साहिल घबरा गया। अमन, शायद हमें वापस चलना चाहिए। अमन बोला, डरना नहीं, डायरी कहती है कि हमें राजकुमारी तारा का कक्ष ढूंढना है। समय के जाल में कैद परछाइयां। दोनों अंधेरी गलियों से गुजर रहे थे कि तभी एक ठंडी आवाज आई, कौन है? दोनों जम गए। तभी सामने एक पारदर्शी सा प्रकाश प्रकट हुआ। वो राजकुमारी तारा की आत्मा थी। वो सुंदर लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। तारा बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये महल शापित है, यहाँ से कोई वापस नहीं जा पाता। अमन हिम्मत जुटाकर बोला, हम आपका शाप तोड़वाना चाहते हैं। तारा ने उन्हें गुप्त दरवाजे की ओर इशारा किया। इस दरवाजे के पीछे वो तांत्रिक का कक्ष है जिसने हमें कैद किया। अगर तुम उसकी काली मणि खोजकर तोड़ दो तो शाप समाप्त हो जाएगा। तांत्रिक का कक्ष। गुप्त दरवाजा खोलते ही उन्हें लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। कमरे में काले धुएं की लहरें थीं, दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे और बीच में एक पत्थर की मेज पर काली चमकदार मणि धड़क रही थी, जैसे वो जिंदा हो। जैसे ही अमन मणि की ओर बढ़ा, एक कान फाड़ू गर्जना सुनाई दी। कौन है तुम? वो तांत्रिक कालिदास की आत्मा थी जो अभी भी उस मणि के कारण जीवित थी। उसकी आंखें आग की तरह लाल थी और उसकी आवाज दुखी आत्माओं की तरह गूंज रही थी। साहिल कांपते हुए बोला, अब क्या करें अमन? अमन ने डायरी पढ़ते हुए कहा, इसमें लिखा है मणि को प्रकाश से हराया जा सकता है। अंतिम संघर्ष। अमन ने टॉर्च निकाली और उसकी तेज रोशनी सीधे मणि पर डाली। मणि जोर जोर से कांपने लगी। तांत्रिक चिल्लाया, नहीं। धुआं कमरे में फैल गया, दीवारें हिलने लगी, महल की छतें कांपने लगी। साहिल ने दूसरी टॉर्च जलाई। दोनों की रोशनी मिलते ही मणि चटक गई और पटाख की आवाज से टूटकर बिखर गई। तांत्रिक की आत्मा धुएं में बदलकर गायब हो गई। शाप का अंत। मणि टूटते ही पूरा महल उजाला होने लगा। 100 साल से कैद राजकुमारी तारा और पूरा राज परिवार धीरे धीरे प्रकट होकर मुक्त होने लगे। तारा मुस्कुराते हुए बोली, तुम दोनों ने हमें आजाद किया। अब ये महल शापित नहीं रहा। महल की टूटी खिड़कियां खुद ठीक हो गईं, दीवारों का रंग लौट आया, जैसे पूरा महल जीवित हो उठा हो। गांव में उत्सव। अमन और साहिल जब वापस गांव पहुंचे तो सब लोग हैरान थे। रतनगढ़ महल दूर से चमक रहा था, जैसे नया बनाया गया हो। गांव वाले दोनों को नायकों की तरह देखने लगे। राजा बाबू की आंखें भर आईं। तुम दोनों ने वो कर दिखाया जो हम 100 साल तक नहीं कर सके। राजकुमारी तारा और उनका राज परिवार भी गांव में सभी का धन्यवाद करने आए। गांव में कई दिन तक जश्न मनाया गया। एक नई शुरुआत। अब रतनगढ़ महल में डर नहीं था, बल्कि हंसी, संगीत और रोशनी थी। महल पर्यटन स्थल बन गया।
अमन और साहिल ने उस डायरी को महल के संग्रहालय में रख दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि एक बार ये महल शापित था और दो बहादुर लड़कों ने उसे मुक्त किया था। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से कहा, अगर मन में हिम्मत हो तो कोई भी शाप बहुत बड़ा नहीं होता।